यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल मस्त स्वस्थ होंगे और फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज़, ये जो व्लॉग है ये हो रहा है गुड आफ्टरनून से स्टार्ट, मतलब कि आफ्टरनून से। अभी बज रहे हैं फ़िलहाल 12 सवा 12 का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बनाना शेक और मैंगो बनाना दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि वो फ्रूट्स पड़े हुए थे तो थोड़े से ख़राब से होने ही लग रहे थे। तो उनके पापा ने देखा तो बोले बना दो मेरे लिए शेक, क्योंकि हम लोग तो फ्रूट बहुत कम खाते हैं। मतलब मेरे को ना मैंगो पसंद है या फिर कोई सीजनेबल फ्रूट होता है ना तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ना ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी बुलेट जार में उसको जो है करने की कोशिश करूँगी। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए, लीक ना हो जाए। बड़ा केयरफुली मैंने इस जार को मिक्सी पे लगाया है। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो बुलेट जार मिलते हैं ना ये इसी मिक्सी पे लगते हैं। मैं बताऊँ आपको तो जो जूसर होते हैं ना उन पे नहीं लगते, तो ये गलती ख़रीदने की मत करना। हाँ चलो कर भी लोगे तो कोई बात नहीं, रिटर्न हो ही जाता है। आजकल तो ईज़ी बना रखा है हर चीज़ को लेना वापस करना। कोई ये नहीं कह सकता हम ये नहीं ले सकते, ख़राब आता है तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, रिटर्न भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ही स्मूथ बना था, बिल्कुल भी लम्स नहीं थे, बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है ये शेक बन गया था। तो नूर के पापा को मैंने अंदर दे दिया था। फिर मैंने कुछ सामान मंगाया, जो मेरे बटर, दही और दूध था। दूध ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया था, आपने देखा मैंने सारा का सारा मिल्क शेक जब बनाया है तो डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरा 2 किलो दूध आता है और एक एक्स्ट्रा थैली आती है, वो जो डॉगी बैठती है ना उसको देती हूँ, तो मैं उसको दे चुकी थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए यहाँ पर दूध बॉयल करने आ गई हूँ। तो यहाँ पर बस अब उसको पतीले में थोड़ा सा पानी डाल करके सारे पैकेट्स को उसमें मैंने खोल लिया है। और गाइज़ यहाँ पे आपको जहाज़ की आवाज़ पीछे आ रही होगी, इग्नोर करना। हमारे यहाँ से बहुत सारे जहाज़ जाते हैं, क्योंकि हम जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, मैं अम्बाला में रहती हूँ और मेरे यहाँ से एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा पास पड़ता है, तो इसीलिए जितने भी जहाज़ वगैरह ज़्यादा उड़ते हैं ना तो पता लगते हैं। तो यहाँ पर बस दूध रख देंगे बॉयल करने के लिए और उसके बाद जो यहाँ का क्लीन अप है वो थोड़ा सा कर लेंगे, अपना किचन काउंटर जो भी है। गाइस मैंने ना एक चीज़ मैं बताती हूँ, आज ना मैंने वैसे ही स्क्रॉल कर रही थी मीशो पे, मैं चूल्हा देख रही थी। तो मुझे बताना आप, मुझे ये चूल्हा चेंज करना चाहिए या मैं यही रखूँ? मेरा मन है कि मैं दूसरे वाला जो है चूल्हा ले लूँ, क्योंकि ये वाला जो गैस स्टोव है ना मेरा बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। आपको पता है मेरा काउंटर बिल्कुल छोटा सा है, तो मैं सोच रही हूँ दूसरा वाला ले लेती हूँ। और क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा तो मुझे इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ। रेंटेड अपार्टमेंट है तो इसलिए, अपार्टमेंट नहीं बोलूँगी, रेंट का कमरा है, तो यहाँ पर इसलिए कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि छोटा ही गैस ले लेते हैं। और अच्छे मिल रहे हैं आजकल, बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, तो मैं सोच रही हूँ ले लूँगी। दिवाली तक सोच रही हूँ, बाकी जो मैं सोचती हूँ ना यहाँ पे कहूँगी नहीं तो होता ही नहीं। देखते हैं, है ना, देखते हैं, छोड़ो रहने देते हैं, बाद में फिर कभी देखेंगे। चलो, और यहाँ पर मेरा आटा जो है वो गूंद गया है। और यहाँ पर नूर के पापा ने बोला था मुझे पराठे बना देना, रोटी नहीं खाऊंगा मैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है पराठे बना देते। उससे पहले गैस को साफ़ करके मैंने तवे को साफ़ कर दिया, अच्छे से आटा गूंद लिया है। अब बनेगी रोटी। चलिए गाइस बना लेते हैं रोटी, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर दे देना, जिससे आपकी बहुत बेहद मेहरबानी होगी। और गाइस यहाँ पर जो है नूर आ गई थी स्कूल से। इसका वीडियो सुबह जब ये जा रही थी ना मैंने बनाया नहीं, जब इसको रेडी वगैरह किया था। 15 अगस्त की वीडियो है, तो ये वीडियो आपको बहुत लेट मिल रहा होगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है आपको पता ही है मैं एक दिन के गैप में देती हूँ। अभी जन्माष्टमी का भी व्लॉग बस आने ही वाला है, तो प्लीज़ गाइस व्लॉग देखना ज़रूर आगे के, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। उसके बाद मेरे बर्थडे का व्लॉग आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर नूर को ये दिया था लगाने के लिए, बिल्ला बोलते थे हम लोग, तो वही मुंह पे चढ़ा हुआ है कि ये देर का इसको ब्रॉच सा लगाने के लिए, तो ये बिल्ला बोलते थे हम लोग। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इसको लगाना है क्या? कल कह रही नहीं, ये मैम ने दिया है हम सब बच्चों को जिन्होंने परफॉर्मेंस किया था। और बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस नूर ने किया था, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली भी है। और अच्छा किया था, सब बच्चों ने अच्छा किया था। और यहाँ पर इसको दिया है, मैंने कहा चलो कल लगा लेना, रख लो। कह रही कल क्या है मम्मा? मैंने कहा कल 15 अगस्त है, तो कल 15 अगस्त वाले दिन लगा लेना। और जिसका फंक्शन था वो 14 अगस्त को हुआ था, एक दिन पहले। तो उन्होंने फिर छुट्टी दे दी थी, क्योंकि 2 दिन फेस्टिवल थे 15-16 को, तो उन्होंने फिर 2 दिन की छुट्टी दे दी थी। आपकी कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है और नरसों भी छुट्टी है,
मंडे को जाओगे, 3 दिन की छुट्टी होगी कंटिन्यूसली। आज की छुट्टी है। आज तो गए थे, कल की छुट्टी। कल क्या है? कल संडे है। कल संडे है, फ्राइडे है, फ्राइडे की छुट्टी, फिर सैटरडे की छुट्टी, फिर संडे की छुट्टी। कितनी खुश हो रही लड़की देखो। चल फटाफट रेडी हो जा। और मैंने भगवान जी को भी उठा दिया। देखिए गाइस, अभी मैंने इनको पर्दा वर्दा करके लाइट वाइट बंद करके सुला दिया था बाबू को। बाबू मेरे उठ गए हैं, बस अब इसको रेडी करके भेज रहे हैं ट्यूशन। मैं बनाऊंगी चाय, ठीक है। मन में लड्डू फूटा, 3 दिन की छुट्टी। वैसे मेरी लड़की को ना छुट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहती मम्मा मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ बट्टू, 4 बज गए पर इस लड़की की आंखें नहीं खुल रही। सो गाइस मैं आ गई थी फिर किचन में, और मेरे पीछे पीछे नूर भी आ गई थी। मैंने उसे कहा कपड़े डाल लो, टाइम हो रहा है तुम्हारा। तो उससे ऊपर करना टॉप नहीं डाला जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया और चाय का जो मेरा पानी है वो मैंने पतीली में डाल करके चढ़ा दिया है, जिससे कि थोड़ा वो गर्म होगा, फिर मैं पत्ती डालूँगी। तो चाय ना बड़ी अच्छी से बन जाती है यदि पत्ती आप अच्छे से उबाल लेते हो तो यार नूर के कपड़े मैंने पहना दिए। कभी कभी उसका मूड रहता है तो वो खुद पहन लेती है, नहीं तो वो तो एक सैंडो बनान भी नहीं पहनती खुद से। कभी इतनी ज़िद करती है कि आप ही पहनाओ, आप ही पहनाओ। तो उसको पहना दिया है मैंने, और चाय चढ़ा दूँगी जल्दी से। अब उसका सर वगैरह भी झाड़ना रहेगा मुझे, और उसको ट्यूशन भेजना है। और ट्यूशन वाली दीदी बोलते टाइम से भेज दे करो। मोस्टली ये टाइम से पहले जाती थी, बट अब ये क्या करती है ना, अब ये ट्यूशन जाने से 1-1.5 घंटा पहले इसको नींद आती है, तो ये सो जाती है। जब ट्यूशन टाइम जाने का टाइम होता है ना, जब मैं इसको उठाती हूँ कि नूर उठ जाओ, तो ये ना बहुत ज़्यादा आलस करती है। ये मम्मा भी 5 मिनट, मम्मा भी 10 मिनट ऐसे करती है। तो इस वजह से थोड़ा देर हो जाती है इसको। तो अब वो मैम बोल रहे थे कि जल्दी भेजा करो टाइम से, तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि इसको जैसे स्कूल से आए खाना वाना खिलाकर इसको सुला दूँ। मैं भी थोड़ा डिले कर देती हूँ ना, तो ये ना 3 बजे तक सोती है गाइस। अब आप ही बताओ, 3 बजे सोएगी, 4 बजे का ट्यूशन है बच्चे का, तो फिर कैसे मैनेज होगा। तो इसलिए मैं उसको बोलती हूँ तू पहले सो जा। तो वो सो जाती है, कई बार तो सो जाती है, कई बार नहीं सोती है। तो यहाँ मैंने चाय के लिए दूध निकाल लिया, लड्डू भाभी के लिए दूध निकाल लिया। नूर को मैं दे चुकी थी दूध, उसका वीडियो स्किप हो गया, पता नहीं बनाया ही नहीं मैंने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है लड्डू के दूध में। अगर उसने पीना होगा ट्यूशन से आकर के, तो वो लड्डू बाबू के जो ये बना कर दिया है दूंगी, वही पी लेगी। तो यहाँ मेरी चाय भी उबल गई थी, उसमें दूध डाल दिया मैंने। और ये मैं जा रही हूँ अंदर लड्डू बाबू को भोग लगाने के लिए। और यहाँ मेरी बेटी अकेली खड़ी है कैमरे के आगे, कुछ ना कुछ तो करेगी। अरे क्या हुआ, करा ही नहीं, आज कैसे ये हो गया पॉसिबल। उसके बाद हम आ गए थे अंदर। उसके बाद मैंने नूर का सर झाड़ा, और नूर के ना बहुत ज़्यादा मतलब बालों में ना खारिश होती है। बोलती है मम्मा मेरे सिर में ना बहुत खाज होती है। तो ना मैं बता दूँ आपको, बच्चे हैं, बच्चों के सिर में जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं कई बार, है ना। तो इसके ना मतलब पड़ रही हैं, तो इसकी रोज़ मैं कंघी लगा देती हूँ बाल झाड़ने से पहले। मैंने वीडियो नहीं बनाया उसका, तो क्योंकि रोज़ अगर आप बच्चों के बालों में कंघी लगाएंगे ना, तो उनके बालों में जुएँ नहीं पड़ेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सब बच्चों में पड़ती है। तो यहाँ पर मैं उनको ट्यूशन भेज दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है दाल भिगो दी थी। दाल यहाँ पर चने और चने की और काली मटर की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन बहुत ही कम बनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि मुझे पापा नहीं पसंद करते, वो चना उड़द खाते हैं, खाली चने की दाल। वो उसके अंदर ब्लैक वाली दाल नहीं पसंद करते। फिर भी मैंने बोला कि खा लो, एक बार खा के तो देखो। जब उन्होंने खाई तो उन्हें अच्छी लगी, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि दोबारा बनाना, और ये भी नहीं बोला कि मत बनाना। तो बस उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह, अपनी दाल वगैरह जो मैं चढ़ा रही थी, बस वो चढ़ाई मैंने। चावल वगैरह बना लिए थे, यहाँ देख सकते हो आप, साथ में बॉईल हो ही रहे हैं चावल। और ये दाल ना मुझे पता है क्यों पसंद है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, मम्मी जब मेरे थे नहीं घर पे, तो मम्मी ने मुझे ना कुकिंग करने का शौक़ बचपन से है। बचपन से शौक़ भी क्या कह लो, मतलब एक जिम्मेदारी होती है ना, वो थी। क्योंकि सबसे बड़ी बहन हूँ मैं घर में, मतलब सबसे बड़ी बेटी हूँ, अपने 5 बहन भाइयों की मैं बहन हूँ, सबसे बड़ी। तो क्या होता था ना, मम्मी अरे कहीं चले जाते थे तो भाई बहनों का देखना सब मुझे रहता था, खाना खिलाना, उनको खिलाना। जो मैंने लड्डू की ज्वेलरी बताई थी आपको, वो आ गई है, जो मैंने उनकी दी हुई थी पॉलिश करने के लिए। ये देखो, कहीं से भी आपको लग रहा है ये पुरानी है या कुछ है, एकदम चमक गई। ये इनकी माला है और कान के, और ये इनका हाथ का एक, मतलब 2 है, एक ये रहा एक ये रहा। और इसी के साथ साथ ये है बांसुरी। देखो लड्डू, देखो बांसुरी,
तो ये चांदी की बांसुरी है। ये वाली जो बांसुरी है ना गाइस, वो इन लड्डू की थी। जब ये थे ना, जब मैंने इनको सेवा पे रखा हुआ था तब उनको दी थी मैंने ये। तो ये इनके काम आ रही है। तो ऐसे ही होता है, जब चीज़ें बन जाती है तो उसको पॉलिश वगैरह करवा लेते हो ना, तो इतनी सुंदर लगती हैं। तो उसके बाद इनको कुछ देने का मौका ही नहीं लग पा रहा है। फ़िलहाल देंगे, कुछ अच्छा देंगे, इनकी कृपा रही तो बहुत अच्छा इनको देंगे बना करके। फ़िलहाल ये दे दिया, अब इनकी ड्रेस वगैरह लानी रहेगी कल। सो गाइज़, जो भी इनका सामान रहेगा ना, जो भी इनकी ड्रेस वगैरह रहेगी, जैसे भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर कितनी अच्छी वीडियो आ रही है, क्योंकि लाइट करके बहुत सुंदर लग रही है। मंदिर में 4 चांद इस लाइट को लगा के लग गई है। ये एक्चुअल में लाइट मैंने किचन के लिए मंगाई थी, क्योंकि किचन में मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो किचन के लिए मैंने मंगाई थी, तो सोचा था चलो वहाँ लगाएंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, जैसे भी रहेगा। तो मैंने अब फिर यहाँ लगा दी। मंदिर की जब सफाई की ना, मैंने कहा यहाँ पे भी तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, इनकी कृपा रहेगी तो वहाँ पर भी लग जाएगा, बहुत सुंदर लगना चाहिए। तो अभी आप लोग मेरे वीडियो को प्यार देते हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस चीज़ की गाइज। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। और मेरी आँखें आपको रोई रोई सी लग रही होंगी, मेरा फेस, क्योंकि अब भी मैं रोई हूँ गाइज़। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और बहुत दिल टूटता है ऐसी बातों को सोच के समझ के। मतलब इतना ज़्यादा दुख होता है कभी कभी सोच के कि लोग ना किसी को भी आगे नहीं बढ़ते हुए देख नहीं सकते। मतलब अभी मैं जस्ट इंटरनेट चला रही थी, मैं इंस्टाग्राम देख रही थी। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, या शायद ये व्लॉग काफ़ी लेट हो जाएगा उस इंसिडेंट्स को लेकर के, क्योंकि और मैं देख रही थी मेकओवर यश की प्रोफाइल्स वगैरह, जो भी उनके लिए लोगों के कमेंट्स थे, जो भी अब RIP लिख रहे हैं, वो खुश होंगे वो लोग जो उनको हमेशा टॉर्चर करते थे। मतलब इतना दुख हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ। जब भी उन नेट खोलते हैं उन्हीं का दिखता है। देखिए, ये चीज़ एक अलग बात है, आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन गलत भी तो मत बोलो ना। ये तो आपके बस में है। आपके बस में किसी का सल्यूशन नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी का सल्यूशन कैसे कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे गलत तो मत बोलो। वो इंसान इतना टूट गया था कि उसने सुसाइड कर लिया। हम हमेशा उसकी वीडियोस वगैरह देखते थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था जब मैंने देखा। तो यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं पिक लगा दूँगी, अगर आपको नहीं पता होगा मैं उनकी यहाँ पे पिक लगा दूँगी। और बहुत दुख हुआ ये सुनकर। जब भी मुझे पता लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा जिसकी हम वीडियो ऐसे ऐसे देखते थे ना, देखो वो कितना अच्छा लगता था लड़का, ऐसे ऐसे करके बोल रहे कि उन्हें सुसाइड कर लिया। सो इन्होंने भी बोला हाँ मुझे सुनने में आया, बट अभी कन्फर्म नहीं है। 4-5 दिन लगे कन्फर्मेशन के लिए। 7 अगस्त को रात को सुसाइड उस बंदे ने कर लिया था। जो भी उसे ट्रोल करते थे, जो भी उसे गंद बकते थे ना, मैं तो यही चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, राधा रानी उसे कभी माफ़ ना करे। वो राधा रानी में इतना बिलीव करता था बंदा। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी बेचारे के, है ना। दुख लगता है गाइस। कोई इंसान आगे बढ़ता है ना तो कोई खुश नहीं होता उसे देख करके। मतलब यहाँ से वो वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन लोगों को रास नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा दुख उसका इस चीज़ का लगा है। आगे खैर चलिए चलते हैं, करते हैं काम। रोटी बनानी है, दाल चावल मेरे बन चुके हैं, क्योंकि मेरे को बहुत हर्ट हुआ है इस चीज़ का, तो मैं रो रही हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी फालतू बंदों के लिए तो कभी रोई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसे फॉलो किया हुआ था, मैं उसको देखती थी अच्छा लगता था मुझे। सो गाइस आ गए हैं अंदर, और सॉरी उस चीज़ के लिए। और मतलब तकलीफ़ हो रही थी मुझे, क्या बोलूँ बस अब, है ना। तो बस अब रोटी बनाएंगे गाइस। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस मैं यही कहूँगी। मिलती थोड़ी देर में आपसे। और उसके बाद मैं आ गई थी गाइस किचन में। सच में मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था। मतलब मैं अपने आप में ना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और जो उसकी वीडियोस पे गाने चल रहे थे ना, वो मैं यहाँ गुनगुना रही थी। होता है ना, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, तो जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, हमें उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला है ना, भगवान ने किसी को तो वो भी नहीं दिया है। हमेशा मैं पहले ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, मैं सच बताऊँ। मैं हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोचती थी, भगवान मुझे ये नहीं दिया, भगवान मुझे वो नहीं दिया। तो क्या होता है ना, भगवान जो देता है ना वो अच्छे के लिए ही देता है। मैं एक चीज़ अब ये चीज़ समझ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ज़िद नहीं करती। ठीक है जो है, क्या पता जो मेरे पास है वो किसी और के पास भी ना हो।
क्योंकि भगवान ने अगर हमें नीचे भेजा है ना धरती पे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो अब अपने दिल को समझा लिया है, कुछ भी बातें ज़्यादा नहीं मैं सोचती। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में सोच सोच के हो गई थी, तो अब नहीं सोचती। मैं कहती हूँ ठीक है, हाँ जो है ठीक है, भगवान ने जो दिया है वो भी ठीक है, जो नहीं दिया वो भी ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इस बात की खुशी हमेशा मुझे रहती है कि भगवान हमें जो है ना भूखा उठाता ज़रूर है, लेकिन टचवुड सुलाता नहीं है। तो खुशी है। डिनर बन चुका है, आपने देखा। अब भी मुझे क्रेवी हो रही थी मोमोज खाने की, तो मैंने सोचा चलो मोमोज मंगा लेते हैं। तो मैंने मोमोज मंगाए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। बता दो कल भी। गाइस ये रहे फ्राई मोमोज। तो मैंने ये मंगाए, कल जो मैंने मंगाए थे ना बहुत टेस्टी थे, तो सोचा चलो आज ये वाले मंगा लेते हैं। उसकी शॉप बंद थी। तो ये चटनी है जो मैंने घर पे बनाई है, टमाटर लहसुन की। ये है हमारा सॉस, ये है हमारी मेयोनेज़, और साथ में लिया मैंने आज प्याज। तो खाते हैं इसको, फिर मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे मैंने बनाया है भगवान जी के पीछे का फूल बंगला टाइप कुछ होता है ना बांके बिहारी का, तो वो बनाने की मुझे इच्छा हुई थी। तो बस मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी, जो घर में सामान पड़ा था उससे जुगाड़ लगा के। इससे कुछ बाहर से मैं ख़रीद के अभी तक तो फ़िलहाल नहीं लाई थी, तो मैंने सोचा जो है उसी में बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है छोटी। तो हे गाइस, मैंने कल के लिए मंगवा लिए है मेरा सारा सामान, क्योंकि कल जो है वो बनने वाला है धनिया का प्रसाद और अपना मिल्क केक भी बनाऊंगी मैं घर पे ही। तो ये सामान रहेगा। मखाने हैं, यहाँ पर मैंने मंगाए हैं मगज़ के बीज। मैंने कभी भी मगज़ के बीज यूज़ नहीं किए। कहते हैं मगज़ के बीज डालने ज़रूरी होते हैं किसी भी भोग में। तो और यहाँ पे मैंने मंगाया है बादाम और साथ में काजू, जो ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट सारा का सारा। तो लड्डू बाबू के भोग में भी चाहिए रहेगा। और उसी के साथ साथ मैंने मंगाया है पिस्ता। ये देखो पिस्ता मंगाया है मैंने, पिस्ता भी डालेंगे। और मंगाई है धनिया, पिसी हुई धनिया। ये कुछ इस बॉक्स में आई है, ये स्पेशली आप प्रसाद के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ मंगाया है यहाँ पर मैंने घी, गाय का देसी घी, और भूरा जो कि पंजीरी में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा गोला, मैंने आधा बोला था, उन्होंने एक दे दिया पूरा। और यहाँ दे दी है शहद की शीशी, इससे भी छोटी बोली थी मैंने। सिर्फ मुझे जो है पंचामृत से लड्डू का स्नान करवाना है। वैसे तो मेरे पास ये देखो ये पड़ी है शहद, पर मैंने कहा नहीं साफ़ सुथरी ही मंगाएंगे। पर ये और उन्होंने ना एक चीज़ नहीं दी है इसमें, और ये मिश्री भी आ गई है। पहले मैं सोच रही थी मक्खन घर पे बना लूँगी देसी घी से, पर मैंने सोचा नहीं बाज़ार से ही मंगा लेंगे, क्योंकि मेरे इसमें बर्फ़ ना जम नहीं रही है, मतलब जमी हुई है पूरी प्रॉपर जमी हुई है। मिश्री आ गई है, मिल्क पाउडर नहीं दिया उसने। दो चीज़ें नहीं आई हैं मेरी, मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर, तो वो दो मंगवा के देंगे। फ़िलहाल यही सामान मंगाया है मैंने, जो भी कमी पेशी रहेगी वो कल देखेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर जो है फ्रूट भी मैंने मंगवा लिया है, ये देख सकते हो फ्रूट आ गया है मेरा, 5 प्रकार का फ्रूट आ गया है। जो भी कमी पेशी रहेगी वो सुबह मंगाएंगे। खीरे रह गए हैं, खीरे सुबह आएंगे, और बाकी हार फूल जो रहेगा वो सुबह मंगवा लेंगे। जो ज़रूरी होता है ना एट ए टाइम नहीं आता सामान, वो सामान मैंने मंगवा लिया है। बस अब जा रही हूँ मार्केट, लड्डू की ड्रेस लानी है। एक आधा सामान देखते हैं जो मुझे पसंद आ जाएगा। वो 3 ड्रेसें मुझे लानी है, 3 नहीं 4 लाऊंगी, क्योंकि मुझे जो छोटे वाले हैं उनको भी नहलाना है। 0 नंबर की, 3 नंबर की और अपने 8 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की दोनों आ जाती हैं उनको, तो वो लाएंगे। तो चलते हैं, दिखाऊंगी थोड़ा बहुत जो भी वीडियो बनाऊंगी। मार्केट की तो पॉसिबल होती नहीं है कई बार वीडियो, तो चलते हैं। रेडी होती हूँ फटाफट। मेरा मैट डला हुआ है मशीन में, कारपेट, बस उसी का वेट कर रही हूँ, स्पिन हो जाए तो फटाफट बिछा के जाते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइज़, मार्केट से हो आई हूँ मैं, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का मार्केट में, क्योंकि मार्केट में इतना रश है ना, मतलब निकलने को नहीं मिल रहा है। ऐसे टक्कर मार के जा रहे थे लोग वहाँ पे। हे भगवान, इतनी भीड़, मतलब ऐसा लग रहा है कि सबने आज ही जैसे शॉपिंग करी है। इसका कुछ रह गया होगा, लेने आए होंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइज़, बहुत ज़्यादा वाला रश था। तो बस मैं लड्डू की ड्रेसेस लाई हूँ और कुछ भी नहीं लाई। बस एक जो फूल बंगला मुझे सजाना है ना, उसके साथ की जो गोटा पट्टी थी वो लाई हूँ, मैं दिखा दूँगी अभी। बस मैंने अभी खाना बनाया है आते ही, क्योंकि भूख
आपको पता है पहले मैं सोच रही थी बाहर से दाल मंगा लूँगी, रोटी बना लेती हूँ, बट वही है ना, बाहर की दाल खाई नहीं जाती है और सारा चक्कर यही है। तो बस अब चल रहे हैं नहाने, नहा के मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि अभी मुझे फूल बंगला भी रेडी करना है, लड्डू बाबू को भी सुलाना है। तो चलिए पहले नहा लेते हैं। सो गाइज़ ये है मेरी छोटी सी कोशिश। मेरे मन में ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया चलो बना लेते हैं, क्योंकि फूल बंगला जो होता है ना उसकी छत भी होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी छत बनाना, मुझसे बन ही नहीं रही थी। मैंने बोला चलो जितना भी बन रहा है उतना ही बना लेते हैं। पीछे से इसकी जो मैंने गोटा पट्टी लगाई है ना, इसके ऊपर मैं मिरर भी लगाऊंगी और उससे ना इसका लुक इतना प्यारा आएगा। आप देख सकते हो गोटा पट्टी से ही कितना अच्छा लग रहा है। ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है गाइस, तो प्लीज़ मजाक मत बनाना किसी चीज़ का, बस मेरे मन में आया तो मैंने बना दिया, मुझे इतना वो नहीं था। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल पे यदि आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो मेरी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। तो ये छोटी सी कोशिश रही है मेरी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मिरर भी लगा दिया और ये सुंदर सा लग भी रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।